गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। रसायन विज्ञान पृष्ठीय रसायन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कितना मेहनत किया कि लॉकडाउन में धीरे धीरे करके कितना सिलेबस हमने कवर कर लिया और गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, हमने कम कर दिया। अब हम लोगों को 70% पढ़ना है। तो अब जो हम आपको नए नए टॉपिक पढ़ाएंगे वो नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब इतना ही नहीं, जब अब जो है लॉकडाउन हटेगा और हम लोगों का जो है ऑफलाइन मिलन होगा तो हम एक नई बैच चालू करेंगे और उस नई बैच में भौतिक विज्ञान भी शुरू से पढ़ाएंगे और रसायन विज्ञान भी शुरू से पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें हम नए सिलेबस अर्थात जो 30% कम कर दिए उसको हटा करके नए सिलेबस पढ़ाएंगे, जिससे सभी लड़के पढ़े और सब पढ़े। जो पुराने बच्चे वो भी पढ़े, जो नए बच्चे वो भी पढ़े, जिससे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में आपको 99 नंबर लाना है। इससे कम तो आने नहीं चाहिए। इस साल देखिए हमारा जो लड़का था हर एक कॉलेज टॉप किया, फिजिक्स में भी 95, केमिस्ट्री में भी 95 लाए हैं लड़के। तो आप भी टॉपर लिस्ट में आइए और उस टारगेट के 95 को आप क्रॉस करिए। तो पृष्ठीय रसायन में आज नए सिलेबस के हिसाब से हम नए पॉइंट लेकर आए हैं, वो है क्रिस्टलॉइड्स और क्या है कोलाइड्स। फिर क्या है क्रिस्टल और कोलाइड की आधुनिक अवधारणा। फिर पॉइंट है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। फिर क्या है कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और फिर नंबर 3 जिसे आपको लिखकर व्हाट्सएप डालना है, निलंबन। आइए समझते हैं। पहली पॉइंट क्या है क्रिस्टल। देखिए, जब हम लोग गर्मी लगता है तो पसीना जो होता है चर्म से बाहर निकलता है और उस पसीने में नमक का घोल होता है। कभी आप पसीने का स्वाद लीजिए, देखिए नमकीन आता है ना, तो वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र के द्वारा आसानी से विसरित हो जाता है, आसानी से छन जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, नमक, यूरिया, अम्ल, क्षारक, ये क्या है, क्रिस्टलाभ है। ये ग्राहम बताए थे, हम नहीं बता रहे हैं, ग्राहम की भाषा है ये। अब देखिए क्या है कोलाइड। अच्छा तुम बताओ, क्या इस चर्म पात्र से अगर अभी इनको चोट न लगे क्या रक्त अंदर से बाहर निकलेगा? चर्म पत्र द्वारा रक्त बाहर नहीं छनता, बाहर नहीं निकलेगा, रक्त मिश्रित नहीं होता। माने वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से विसरित नहीं होता, ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। बाद में आधुनिक वैज्ञानिक बताया क्रिस्टलाभ। और अच्छा एक बात और सुनिए, कोलाइड में क्या है, जैसे रक्त है, दूध है, कोहरा है, गोंद है, ग्लू है, जिलेटिन है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, ये सब क्या होते हैं कोलाइड के अंदर। बादल है, ये सब कोलाइड के अंतर्गत। साबुन का झाग है, ये सब कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। बाद में आधुनिक वैज्ञानिक बता रहे हैं कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड का यह वर्गीकरण ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए चूंकि नमक जब जल में घोलते हैं तो वह क्रिस्टलाभ के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसी नमक को यदि हम बेंजीन में मिलाते हैं तो वह कोलाइड के जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब नमक को जल में डाल करके, जल में घोल करके जब हम चर्म पत्र से मिश्रित करते हैं तो आसानी से मिश्रित हो जाता है, लेकिन उसी नमक को यदि हम बेंजीन में मिला करके चर्म पत्र से मिश्रित करते हैं तो मिश्रित नहीं होता। अर्थात यहाँ पर नमक जो है क्रिस्टलाभ जैसा भी व्यवहार करता है और कोलाइड जैसा भी क्या करता है, व्यवहार करता है। तो क्या एक ही पदार्थ जो है क्रिस्टलाभ और कोलाइड हो सकता है? इसलिए यह वर्गीकरण अमान्य हुआ। तो कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। जब किसी पदार्थ के कणों की साइज 10 घाते, रख लीजिए 10 घाते -4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, कोलाइडल कण कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो अगर उसकी साइज 10 घाते -4 सेंटीमीटर से 10 घाते अरे यार बहुत बारीक होता है, आंख से दिखाई नहीं देगा, बहुत बारीक होता है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देगा। तो जब किसी पदार्थ के कणों की साइज 10 घाते -4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर होता है तो ऐसे कण को कोलाइडल कण कहते हैं। अब सुनिए वास्तविक विलयन। अरे भाई, अगर आप जो है नमक को पानी में घोल दीजिए, बिल्कुल मिला दीजिए और कांच के गिलास में, तो देखिए उसमें नमक दिखाई देगा, न तो नमक दिखाई देता है, न तो जो है आपका पानी का कण दिखाई देगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी नमक घुलने
प्रकार दिखा है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो देखिए कैसे बनता है परिभाषा वास्तविक विलयन का। अच्छा, वास्तविक विलयन में क्या है, नमक है और जल है। और कोलाइडी में क्या है आपका बताया है, रक्त और जल हो जाए या गोंद और जल हो जाए। निलंबन में क्या है, बालू को जल में डाल दिए तो निलंबन बनता है। तो आप परिभाषा समझिए, वह विलयन, ध्यान समझिए इसका परिभाषा, नंबर 1 परिभाषा वास्तविक विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज भी 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। इस विलयन को हम सूक्ष्मदर्शी के कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो वास्तविक विलयन का उदाहरण क्या है, नमक और जो पानी का घोल है जो घुल जाता है बेटा, वो वास्तविक विलयन होता है। अब देखिए कोलाइडी विलयन क्या है। अब फिर सुनिए, कोलाइडी विलयन वह विलयन, अरे भाई नंबर 2 परिभाषा, नंबर 3 निलंबन आपको लिखना है। वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज कितना, 10 घाते -4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर। अब इस ये जो यहाँ पर हमने जो कण बनाए हैं विलेय के कणों की साइज है, ये छोटा, बहुत छोटा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, इसमें विलायक कण हम नहीं दिखाए हैं। तो जिसमें इसमें देखिए इसका आकार बढ़ गया, तो वह विलयन, देखिए परिभाषा कोलाइडी का, वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज कितना, 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब सुनिए, निलंबन आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, वह विलयन, अरे यार बालू को पानी में डाल दो, निलंबन हो जाएगा ना, आंख से दिखाई देता है। वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज कितना, 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को निलंबन कहते हैं। अच्छा सुनिए, देखा जाए तो तीनों प्रकार के विलयन में विलायक के कणों की साइज क्या है, उतना ही है, 10 घाते -7 सेंटीमीटर से 10 घाते -8 सेंटीमीटर, 10 घाते -7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर और 10 घाते -7 सेंटीमीटर लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर। विलायक के कणों की साइज क्या है, तीनों विलयन में समान है, वही विलेय के कणों की साइज क्या है, बदला है। तो निलंबन आप लोग लिख कर हमको भेजेंगे व्हाट्सएप पर। अच्छा एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए इसको याद करने के लिए कि कभी भी कंफ्यूजन होता है तो हमको रखना है प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है। ध्यान समझिए, ट्रिक है कि कैसे याद करेंगे जिससे कभी कंफ्यूजन न रहे। ध्यान सुनिए, ट्रिक ये है कि प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 है ना, उसके बाद में और बताए हैं, जानते हैं आप लोग, सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35। तो तीन तत्वों का परमाणु क्रमांक रख लीजिए, माने यहाँ इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखने के लिए, कणों की साइज याद करने के लिए ट्रिक है। तो वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -7 सेंटीमीटर से 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। अब देखिए ये जो 78 है ये तीनों में काम करेगा। अब देखिए कोलाइडी विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -7 सेंटीमीटर और विलायक के कणों की साइज कितना, 10 घाते -7 सेंटीमीटर लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। यहाँ सिल्वर से कोई मतलब नहीं है यार, बस उसका एटॉमिक नंबर से याद करिए। वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10 घाते -3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -5 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज 10 घाते -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते -8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को निलंबन कहते हैं। तो अगर आप ये तीन तत्वों का
जरूरत नहीं है। आइए लिखवाते हैं, आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। क्रिस्टलॉइड्स वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से विसरित हो जाता है उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं। माने जिनका विलयन छनेगा वह क्रिस्टलाभ होगा। जैसे क्या है, चीनी, नमक, यूरिया, अम्ल, क्षारक। अब देखिए कोलाइड्स, COLLOIDS, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से विसरित नहीं होता, इसमें होता है, इसमें हो जाता है और इसमें जाता है नहीं होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे रक्त, दूध, मक्खन, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, एल्बुमिन, धुआं, बादल, साबुन का झाग। अब ध्यान दीजिए, तो ग्राहम के अनुसार तो जो है, ग्राहम ने अपनी बातें बताया था, लेकिन अब देखिए आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या है, क्रिस्टलाभ और कोलाइड की आधुनिक अवधारणा। नमक जल के साथ क्रिस्टलाभ जैसा व्यवहार करता है। नमक बेंजीन के साथ कोलाइड जैसा व्यवहार करता है। माने नमक जो है जल के साथ क्रिस्टलाभ जैसा व्यवहार करता है और नमक ही जो है बेंजीन के साथ कोलाइड जैसा व्यवहार करता है। एक ही पदार्थ दोनों नहीं हो सकता, अतः कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। अतः जब किसी पदार्थ के कणों की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होती है तो उसे कोलाइड कहते हैं या कोलाइडिक कण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं विलयन। देखिए कौन कौन है, पहले वाष्पिक विलयन देखिए। वाष्पिक विलयन ट्रू सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज कितना बताए थे, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज भी कितना 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। इन कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, माने इतने छोटे होते हैं इसको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। यह समांगी होता है, जो वास्तविक विलयन होता है कहता है समांगी होता है। अरे भाई नमक को यदि आप पानी में घोल दीजिए, क्या उसमें नमक दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, उसमें न तो नमक दिखाई देता है न तो पानी दिखाई देता है, यहां तक कि सूक्ष्मदर्शी से भी हम नहीं देख पाएंगे। कोलाइडिक विलयन, कोलाइडिक सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों की साइज वही जो उसमें है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को कोलाइडिक विलयन कहते हैं। इन कणों को भी सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो वास्तविक विलयन है वो समांगी होता है और जो कोलाइडिक विलयन है ये क्या है आपका विषमांगी है। क्योंकि इसमें देखिए कणों की विलेय की कणों साइज बदल गई है, वो समांगी क्यों हो गया, उसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों की साइज सेम था। अच्छा, अब निलंबन की परिभाषा आपको अपने से लिखना है और हमको व्हाट्सएप पे भेजना है। देखते हैं कौन कौन लड़का लिखता है। देखिए निलंबन क्या है, देखिए समझ लीजिए आप लोग कि वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज हम बताए थे, वह विलयन जिसमें विलेय के कणों की साइज 10⁻⁷
एक कणों की साइज 10 घाते माइनस 3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते माइनस 5 सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों की साइज 10 घाते माइनस 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 घाते माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विलयन को निलंबन कहते हैं। अरे यार, पानी में तुम बालू डाल दो, निलंबन हो गया ना। इसे तो हम आंख से भी देख सकते हैं कि कहां बालू है, तो ये निलंबन है ना। तो अब देखिए वाष्प विलयन का एग्जांपल क्या है, नमक को जल में घोलना है। कोलाइडिक विलयन क्या है, अरे भाई गोंद को जल में डाल देते हैं तो कोलाइडिक बन जाता है। और निलंबन का उदाहरण क्या है, बालू को जल में डालने पर निलंबन का विलयन मिलता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे, बाय।